हाय एवरीवन, वेलकम टू डे स्क्राइब। मेरी सुबह शुरू हो चुकी है मेरी अदरक की चाय और मेरे हाथ के बनाए हुए चाय वाले मसाले के साथ। चाय का मसाला मैं अभी आपसे किसी दिन फिर शेयर करूँगी। अभी मैं एंजॉय करूँगी इसको अपने हस्बैंड के साथ। अब क्योंकि चाय पी ही ली है तो इसके बर्तन भी मुझे ही साफ़ करने होंगे, क्योंकि बिना सफाई किए तो काम नहीं चलेगा ना। मेरे पास डिश वॉशर नहीं है, इसलिए मैं अपने बर्तन खुद अपने हाथों से साफ़ करती हूँ। और रात को मैं सभी बर्तन पहले धो के ही सोती हूँ और उसके बाद मॉर्निंग के चाय के ये बर्तन खुद आके साफ़ करती हूँ। इसके बाद मैं करती हूँ वो सब काम जो नेक्स्ट डे मुझे सुबह या उस शाम को या उससे अगले दिन चाहिए होते हैं। अब ये भिगो रही हूँ मैं छोले, इनको भिगोऊंगी मैं थोड़े गर्म पानी के अंदर ताकि ये जल्दी भीग जाएं। ये मैंने इनको धो लिया और अब मैं इनमें डालूंगी गर्म पानी। गर्म पानी के बाद इनको ढकने के बाद इनका कुकिंग टाइम जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो इसे आप कर सकते हैं। अब आ गई है मेरे नाश्ते की बारी। नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ पालक के पराठे और साथ में बना रही हूँ चाय। मैं और मेरे हस्बैंड ही मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं, क्योंकि बच्चे सुबह जा चुके हैं और मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो इसलिए हम मॉर्निंग का नाश्ता इकट्ठे ही करते हैं। और उसके बाद मेरा काम है उस जगह को साफ़ करना जहाँ पे सामान बिखर गया है, क्योंकि ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस जगह को साफ़ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ पे हम काम करते हैं, तभी काम करने में हमारा मन लगता है। और अगर एक बार हम लोग हाथ के हाथ सिर्फ 2-3 मिनट लगा कर अच्छे से उसको साफ़ करके रख दें तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये आदत आपके अंदर है तो आपकी किचन और आपका घर हमेशा साफ ही रहेंगे। एक पॉजिटिव एनर्जी जो हर इंसान को अपनी सराउंडिंग्स में हमेशा चाहिए होती है, वो आती है इस सफाई से और हमारे अच्छे थॉट्स के साथ। क्योंकि अगर ये दोनों ही चीज़ें हमारी बैलेंस्ड हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना पूरा काम कर पाएंगे। और अगर आपको अपने थॉट्स को भी पॉजिटिव रखना है तो मेरा मानना ये है कि जो कुछ भी हमारे घर में बनता है, जो भी हम खाते हैं, हमारे को सबसे पहले उसको अपने भगवान को और अपने घर के बड़ों को ही खिलाना चाहिए। अब आती है बाकी की सफाई की बारी, क्योंकि बर्तन फिर से हैं मेरे पास, क्योंकि हमारा नाश्ता हो चुका है और अब मुझे करने हैं ये बर्तन साफ़। और हाँ, अगर आप यूके में रहते हैं तो आपको मैं एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे बर्तन तवा वगैरह काफ़ी जल जाता है, तो इसके लिए यूके के अंदर एक एस्टोनिश करके कुकवेयर क्लीनर मिलता है। अगर आप उसको यूज़ करते हो तो बिना किसी एफर्ट, बहुत ही कम एफर्ट के साथ आपकी सभी चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो उसको हम यूज़ करके अपने बर्तन साफ़ कर सकते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही कुछ ज़्यादा कपड़े धोती हूँ, बट बिलीव मी, घर के सारे काम मेरे लिए एक मेडिटेशन का काम करते हैं। और मेरा मानना ये है कि चाहे घर का काम कोई छोटा हो या बड़ा हो, इरिटेशन से कुछ नहीं होगा। जब हम पूरी शिद्दत के साथ उसे कंप्लीट करते हैं तो अंदर एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक अचीवमेंट का एहसास होता है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाकर ही सिर्फ अचीवमेंट्स कर सकते हैं, हमारे घर के हर एक छोटे बड़े काम में हमें अचीवमेंट मिलती है। अच्छा, यहाँ एक टिप और, अगर कपड़े धोते हुए अगर आप सोडा क्रिस्टल्स का अपने डिटर्जेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो कपड़े बहुत शाइनी और अच्छे रहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अब चलते हैं हम घर की सफाई करने के लिए, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग रहता है। अब यहाँ पे मेरे को डस्टिंग भी करनी होती है। मुझे जब मैं यूके नहीं आई थी तो लोग ऐसा बोलते थे कि बाहर की कंट्रीज़ में मिट्टी नहीं होती, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मिट्टी सब जगह होती है। अगर आप रोज़ सफाई करने की आदत रखते हैं तो आप चाहे यूके में हो चाहे आप इंडिया में हो, आप 110% रोज़ सफाई करेंगे, क्योंकि मिट्टी हर जगह आती है। हाँ, यूके में थोड़ा फाइन डस्ट होता है, वाइट कलर का होता है, तो वो नज़र नहीं आता है। तो इसलिए लोग कई बार क्या करते हैं कि एक दिन की बजाय 2 दिन या फिर 3 दिन बाद सफाई करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी आदत है कि मुझे रोज़ सफाई करनी है, इसलिए मैं रोज़ ही सफाई करती हूँ। डस्टिंग भी मैं रोज़ ही करती हूँ और मुझे मिट्टी नज़र आती है अपने सामान के ऊपर, इसलिए मैं ये सब काम करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो फालतू का सामान बच्चे बिखेर देते हैं उसको उसकी जगह पे रखेंगे और बाद में हम लोग सफाई करेंगे।
और मुझे सफाई करते हुए, बर्तन मांजते हुए या घर का कोई भी काम करते हुए म्यूज़िक, पॉडकास्ट ये सब चीज़ें सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनके साथ-साथ एक मेरा काम बहुत एफ़िशिएंटली और जल्दी हो जाता है। दूसरा, जब वो काम ख़त्म होता है और जब मैं अपने साफ़-सुथरे घर को देखती हूँ, तो मुझे अंदर एक बहुत ही अच्छा सुकून महसूस होता है, क्योंकि साफ़ घर हर इंसान को अच्छा लगता है। जो घर में रहते हैं उनको भी और जो सफाई करता है उसको भी। अपने हस्बैंड का ऑफिस वर्क स्पेस छोड़ के मैं बाकी पूरे घर की सफाई मॉर्निंग में कर लेती हूँ, लेकिन उस कमरे की सफाई मुझे उनके लंच टाइम में ही करनी पड़ती है। अब डस्टिंग की बारी है, हम फटाफट से डस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सरफेस वाइप्स मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सरफेस वाइप से करिए। डस्टिंग आपकी नॉर्मल एक टॉवल से भी हो जाती है, डस्टिंग के कपड़ों से भी हो जाती है, तो इट ऑल डिपेंड्स, जो आपके पास अवेलेबल है आप उससे अच्छे से डस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डस्टिंग कर लेते हैं। डस्टिंग करते करते मैं हमेशा एक ही बात सोचती हूँ कि जैसे हम अपनी घर की धूल साफ करते हैं, हमें रोज़ अपने माइंड की नेगेटिविटी को भी साफ करना चाहिए। क्लीन होम, क्लीन माइंड, ये दोनों चीज़ें अगर ठीक हैं तो हम सब ठीक हैं। हमारे घर का एटमॉस्फेयर हमेशा चलो जी, मेरी डस्टिंग हो गई कंप्लीट। अब लंच टाइम है। लंच टाइम के लिए मैंने बनाई है भिंडी। भिंडी मेरे यहाँ अनियंस को डाल के बनती है। कई बार भिंडी कुछ लोग बिना प्याज के भी बनाते हैं, दोनों ही तरीके से अच्छी बनती है। तो हमारा लंच टाइम हो गया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया है लंच। और ये देख रहे हैं आप, ये मेरे बच्चों का इकट्ठा किया हुआ सामान है जो वो जहाँ जगह मिलती है वहाँ डाल देते हैं। इसका मेकओवर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और अब हो चुकी है शाम और मेरे बच्चों के आने का है टाइम। इस टाइम मैं उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक हेल्दी स्नैक तैयार करती हूँ। तो चलिए आज का स्नैक मैं आप सब लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। इसमें जितनी भी आपके पास वेजिटेबल्स हों वो सब आ सकती हैं। मैंने मटर और कॉर्न्स, क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न थे, इसलिए मैंने गर्म पानी डाल के इनको भीगने के लिए रख दिया है। अभी थोड़े से ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो हम इनका यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने और लिया है पालक, शिमला मिर्च, अनियन और हरी मिर्च, और इसके अलावा मेरे पास आज गाजर नहीं थी। अगर आपके पास गाजर हो तो वो भी आप कद्दूकस करके ले सकते हैं। अनियन को पील कर लीजिए और उसको चॉप कर लीजिए। छोटे छोटे पीसेस में आप इसको मीन्स चॉप कीजिएगा, मोटे मोटे नहीं होने चाहिए। इसी तरह से आप बाकी की सारी वेजिटेबल्स को बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। आधी मैंने शिमला मिर्च ली है, क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे बनाने नहीं थे, तो इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं तो आप पूरी शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। ये शिमला मिर्च करने के बाद मैं पालक करूँगी, और अगर आपके पास इन एनी केस आप टमाटर डालना चाहते हैं तो टमाटर आप उसके बीज निकाल के टमाटर को भी चॉप करके मेरा सारा सामान रेडी। अब मैं कॉर्न्स और मटर जो मैंने स्टार्टिंग में आपके सामने भिगोए थे उनको ग्राइंड करूंगी। उन दोनों को इकट्ठे मिला के ही आप ग्राइंड कर लीजिए। बिल्कुल पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, काइंड ऑफ पेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर थोड़े अगर आपको इसके पार्टिकल्स दिखते भी हैं तो दैट इज़ ऑल राइट। इसको आप बिना पानी डाले ही ग्राइंड करेंगे। इसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए।
सारे मिक्सचर को एक बोल में निकाल लेंगे और इसको बोल में निकालने के बाद इसके अंदर बाकी की जितनी भी वेजिटेबल्स आपके पास चॉप्ड हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे को अदरक अच्छा लगता है, घर में भी सब लोग लाइक करते हैं, तो इसके लिए मैंने लगभग 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जो है इसके अंदर कद्दूकस करके डाला है, तो वो मैं लास्ट में डालूंगी। आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक सूजी। इसमें प्लीज़ मोटी सूजी मत लीजिएगा क्योंकि उससे ये बाइंड नहीं हो पाएगा। इसमें आप बारीक सूजी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसको मिक्सी में चला के पतला कर सकते हैं। इसको इस कंसिस्टेंसी का कर लीजिए कि आप हाथ से दबाएं तो उसका एक गोला भी बन जाए और साथ में वो प्रेस भी इजीली हो पाए। अब इसके अंदर आप चाट मसाला, नमक, मिर्च, ये सब चीज़ें मिला के, या फिर आपको कोई और मसाला अच्छा लगता है तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको डाल के एक डो की तरह हम इसको तैयार कर लेंगे। वो डो बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, वो डो नॉर्मल ढीला ही होना चाहिए जो कि हम हाथ से प्रेस कर पाए, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को मोज़रेला चीज़ भरना है। इसके लिए हमने थोड़ा सा लिया है मोज़रेला चीज़, क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब मैंने इसको हाथों में प्रेस करके इसके अंदर भरा है और ये आपसे इजीली भरा जाएगा। अगर इन एनी केस आपको कहीं से मोज़रेला चीज़ नज़र आ रहा है तो उसके ऊपर आप और थोड़ा सा मिक्सचर रख के उसको बंद करके उसकी एक बॉल बना लीजिए। बॉल बनाने के बाद ऐसे ही हम बाकी सारी बॉल्स भी तैयार कर लेंगे। इसको आप 3 तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आज टाइम की थोड़ी सी कमी है तो इसलिए मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको इसका और हेल्दियर ऑप्शन चाहिए तो इसको आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं और आप अप्पे के पैन में इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो उसमें ऑयल भी कम लगता है, एयर फ्रायर में बिल्कुल भी नहीं लगेगा और अप्पे के पैन में थोड़ा सा लगेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे मैं वैसे भी बनाती हूँ और ऐसे भी बनाती हूँ। तो अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग करने के बाद मैं आपको इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें चीज़ मेल्ट हो जाता है और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब हम इस वीडियो का करते हैं एंड। शाम हो गई है, शाम का कितना प्यारा मौसम है, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।